जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं 15/6/2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। 15/6/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र है और लेवल 5 का है। आप लोग देखें जरूर। चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न जीएस का है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं भाट में एक मंदिर में स्थापित पाई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, उसके बारे में पूछा गया था। तो वह राज्य उत्तर प्रदेश आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं भाट, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था कि ये पैटर्न को बताना है, कौन सा पैटर्न सही मिल रहा है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको रीजनिंग के लिए अलग से डिस्कस होगी, तो आप लोग देख लें। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और धैर्य बना के देखेंगे। ये 5 लेवल का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें हो सकता है अच्छा प्रश्न। और ग्रुप डी वाले को मैं क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए कि इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी, आप जो एग्ज़ाम देने जाइएगा उसमें आपको बेनिफिट होगा। ये भी दिया गया विकल्प को सुनना था, ये रीजनिंग का प्रश्न था। नेक्स्ट भी प्रश्न 8 से विभाजित कौन है संख्या है, तो जो आप देख सकते हैं कि 12, 31, 2 ये 8 से विभाजित है, बाकी 8 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट भी था, ये रीजनिंग से प्रश्न है, जीके जीएस पर हम लोग, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है कथन और निष्कर्षण से। तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से। ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं का उच्चतम लिंगानुपात है। तो ये केरल का था, उच्चतम लिंगानुपात है, उसी में केरल आंसर हो जाएगा। नेचुरल लेबर आर ये पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर आप देख लेंगे। अगला प्रश्न था, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 2। अगला प्रश्न था, यदि किसी कूट भाषा में, ये कूट भाषा में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कप को ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, ये भी एक था रीजनिंग का। नेक्स्ट प्रश्न था, इनमें से किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया, तो सतीश व्यास को दिया गया। सतीश व्यास याद रखेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आयोग के द्वारा जो दिया गया है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं आज 5 बजे से लेकर, और आप 27 तारीख को रात के 11:59 तक। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई, ये आप बताएं। तो ये आपका टेक्नोलॉजी का नाम है एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न था क्रयमूल और विक्रयमूल से मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ये आप जान जाए, झारखंड के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं और स्वस्थ रहने के लिए एक पूजा करते हैं साल वृक्ष की। ये कथन और निष्कर्ष से 2-3 प्रश्न दिया जा रहा है। एक बस और एक चाल, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें, यानी रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न था, 2 वर्गों का परिमाप का अंतर इतना है, मैथमेटिक्स वाला। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए, यदि आप इस पर विशेष वीडियो चाहते हैं तो पहले से डाला गया है, उस पर देख सकते हैं। ये केवल डिस्कशन दिया जा रहा है, जो आंसर की दिया गया है भारतीय, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनको कहाँ से मिलेगा, तो वो यहाँ से देख लेंगे। सभी प्रश्न तो मिल नहीं सकते हैं, सभी प्रश्न मान लीजिए 1-2 मित्र हैं तो वो जिस शिफ्ट में दिए हैं वहीं देंगे, लेकिन यहाँ सभी शिफ्टों का 3-3 पेपर का डाला जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 49। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दिए गए, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, 1965-66 में हरित क्रांति के अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुए उच्चतम पैदावार विविधता कार्यक्रम HYVP निम्नलिखित में से कौन से फसल पर थी, तो ये आपका गेहूं और चावल। आगे देखेंगे, 4 वर्ष आगे देखने की बात करेंगे। 4 वर्ष पूर्व ये आपका दिया गया है, अनुपात से था दिए गए। ये भी आपका कथन निष्कर्ष से 4 प्रश्न अभी तक मिल गया। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोकनृत्य है, रेंगमा
तो आपका ये नागालैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था 40% बाल ये बिलियन से प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो 214 याद रखेंगे, उच्च न्यायालय से 214। प्रति इकाई कर यानी कि टैक्स क्या है ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। सरकार प्रति उत्पादन बिक्री की लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न था काउंट करना था, ये इंक्लूड बोथ। अगला प्रश्न है किसी चर के नियोजन मूल्य में विपरीत उसके वास्तविक संबंधित मूल्य को डैश कहा जाता है क्या? तो यथार्थ मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है रोशन का मुख पश्चिमी चंपारण पश्चिम की ओर, रोशन का मुख पश्चिम की ओर है तो उसको बताना है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास? तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। केवल समावेशी विकास तो 9वीं, लेकिन ये दोनों चीज़ है। साधारण ब्याज की तुलना ब्याज से प्रश्न रहता था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, या माध्यमादिका से एक प्रश्न देखने को, डैश लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है? कौन? तो उत्तर भारत। नेक्स्ट है एक ये चक्रवृद्धि ब्याज। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर आपका गुजरात में है। 7 cm लंबे धातु के एक बेलनाकार धातु से बहुत प्रश्न आया था, बेलन से। ये भी देख सकते हैं साइंस का है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक, तो सबसे अधिक पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न था tan थीटा से दिया हुआ था। अगला प्रश्न है द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर डैश होता है, यह कथन तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। एक निश्चित कुट भाषा में पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया? तो 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता? तो समीर बनर्जी ने जीता। ये आपका मैथ से हो जाएगा। ये आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्प में ये भी रीजनिंग का है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ स्थित है? तो ये आपका वेनेजुएला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो 315 के बारे में आप लोगों को बताना है। यूपीएससी और एसपीसी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अगस्त 2021 के प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक पुरुष भाला फेंक में किस स्थान, तो आपका दूसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद AA फीचर डैश के रूप में विकसित किया? तो चेंज केस के रूप में विकसित किया। अगला है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? देखते हुएगा एक शिफ्ट में पूछा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, यहाँ पूछ रहा है कौन निर्माण किया था? तो चंदेल राजवंश के द्वारा निर्माण किया गया था। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी फ्री का ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जुलाई 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया था? MPATGP याद रखेंगे। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या तो यहूदी हैं इजराइल में। अमीश की वर्षगांठ इतना फरवरी को मनाया जाता है, ये आपका रीजनिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 सितंबर 2021 को बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो SDG प्रगति पुरस्कार। सरल करें। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उपलब्ध नहीं था? तो कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं था, डाक था, ट्रेन था, लेकिन कॉल सेंटर नहीं था। किसी समषष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? तो 135। नेक्स्ट प्रश्न है किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, मैथ्स का है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना 2021 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो अफ्रीका है। चलिए ये आपका
GKGS आ गया। भोपाल की शासिका शहजादा बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने रांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण हेतु धन प्रदान किए? सुल्तान जौहर बेगम। भारतीय संविधान डैश मौलिक कर्तव्य, तो USA के संविधान से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप। आगे का प्रश्न देखिए, आपसे बता दें निम्नलिखित, ये मैथमेटिक्स का है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किए गए नए भू स्थानीय नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? तो युक्त धारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो जेट्रोफा शंकुधारी नहीं है, बाकी सब शंकुधारी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का भी गठन किया? तो देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के काम के लिए खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वर्ष 2000 में सबसे पहले निम्नलिखित में से गरीबी उन्मूलन, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तेल निष्कर्षण, तो मुंबई हाई। अगला प्रश्न क्या है? ये रीजनिंग से है, ये आप देख सकते हैं। ये मैथ्स से है, ये आपका रीजनिंग से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डैश घराने से थे? तो वह किराना घराने से थे। किस घराने से? तो किराना घराने से, पंडित भीमसेन जोशी। आपसे ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप भी देखें, जो नहीं भी एग्जाम दिए हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे, उनसे उनको बेनिफिट होगा। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में इतना रन बनाता है, ये मैच से है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, राउटर हेड दिया गया, राउटर हेड। नेक्स्ट है, ये मैथ से है, ये भी मैथ से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कब आपका GKGS आता है उसको देखेंगे हम लोग। मैथ से है, ये आपका रीजनिंग से है, मैथमेटिक्स से है, रीजनिंग से है। इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि आपका यहीं तक प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।